Yes, good morning students. Yesterday we have discussed the deficiency disease. तो इसमें हमने डिस्कस किया था कल प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीज़। मैरास्मस डिस्कस किया था और क्वाशियोरकॉट डिस्कस किया था और इसके सिम्टम्स। ठीक है, दोनों के हमने सिम्टम्स भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो जो डिजीज़ हमें कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाते हैं उन्हें हम विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। नाउ तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी से होता है इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस और इसके सिम्टम है पुअर विज़न एंड लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होगा ये हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसमें हमारा विज़न पुअर हो जाता है या फिर हमें रात में दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा बेरी। इसमें एक्सट्रीम वीकनेस हम फील करेंगे, हमारी लेग स्वेल हो जाएंगी, लॉस ऑफ एपेटाइट दैट मीन्स हमें भूख नहीं लगेगी और हमारा वेट भी कम हो जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। हमारी जो गम्स हैं ये ब्लीड करते हैं, टीथ जो है ये लूजनिंग हो जाती है इनकी, और जो ये जो ब्लीडिंग गम्स हैं ये जल्दी से ठीक नहीं होंगे, इट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है, सॉफ्टन एंड बेंड बोन्स, इसमें जो बोन्स हैं हमारी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, एंड बोर्ड लेग्स ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स। जो लेग्स हैं इनकी शेप चेंज हो जाएगी, जो इनकी फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, पेन रहेगा हमें बोन्स में। ठीक है, तो विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, इट कॉजेज रिकेट्स। देन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ आर देयर। अभी हमने बात की विटामिन्स की कि अगर हम विटामिन इनटेक नहीं करेंगे प्रॉपर अमाउंट में तो हमें विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। एंड इफ़ वी डोंट टेक मिनरल्स इन प्रॉपर मिनरल्स इन आवर डाइट तो हमें इससे भी रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। आयरन अगर हम इनटेक नहीं करते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो हमें अनीमिया हो सकता है, दैट मीन्स जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है वो कम हमारा फॉर्म होगा ब्लड में। वीकनेस एंड फटीग, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, हमें फटीग महसूस करेंगे, मीन्स हम वीकनेस फील करेंगे और हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ वेट, वेट हमारा कम हो जाएगा, स्किन हमारी पेल हो जाएगी, दैट मीन्स येलोइश स्किन हो जाएगी हमारी, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगेगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो जाता है। ठीक है, बल्जिंग आउट, जो नेक रीजन है हमारा बल्ज आउट हो जाता है। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ कम होती है, और मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटली डिसेबल हो जाता है पर्सन। देन कैल्शियम, बोन एंड टूथ डीके। ठीक है, कैल्शियम के वजह से बोन एंड टूथ डीके होगा, वीक बोन्स वीक हो जाएंगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स हमारी ब्लीड करेंगी, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी, टूथ डीके एंड वीकनेस, टीथ हमारे ख़राब होंगे और वीकनेस हम लोग फील करेंगे। देन अगर हम फ्लोरीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो डेंटल कैरीज होंगी, हमें डेंटल प्रॉब्लम होगी, जो टीथ है उसमें पेन रहेगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हॉट और कोल्ड जो हम लेंगे वो हम फील करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स तो फ्लोरीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने बात की कि अगर हम किसी चीज़ को, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन को या फिर मिनरल्स को कम लेंगे, हमारे अमाउंट जो डाइट है इसमें ये कम होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड की। अगर हम खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा। एज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट लीड्स टू डिजीज़, सिमिलरली एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड इज़ ऑल्सो लीड्स टू डिजीज़। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी डिजीज़ हो जाएगा। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स leads to an overweight condition called obesity,
तो अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, फैट रिच फूड ज़्यादा लेंगे तो ओबीज हो जाएंगे हम, ठीक है, हम ओवर वेट हो जाएंगे, हमारा वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ईट लॉट ऑफ जंक फूड, ठीक है, जो बच्चे हैं ये जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, और इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है और शुगर होता है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो फैट है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और ओबेसिटी कॉज करता है। ओबीज पीपल में सफ़र फ्रॉम डिजीज़, जो ओबीज पीपल हैं ये सफ़र करते हैं डिजीज़ से, जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ज़्यादा होता है ओबीज पीपल को। वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी, ओबेसिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिट और हेल्दी रहकर। कैसे हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं, बाय डूइंग रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज डेली करके, हम रेगुलरली करके, और फैट और कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके हम हेल्दी रह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक you very much. Have a good day. If you have any query regarding any topic, you can message me or call me. Thank you very much, students.